अब मैं आप हजरात को एक ऐसी ज़ाते मुबारका की बारगाह में हम ले चलते हैं जिस ज़ाते मुबारका के बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने फरमाया उदानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, उदानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोग़ वादिये सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। अब कुछ बारगाह में आप हजरात को पहुंचाने के लिए अपने इस पूर्वांचल की मारूफ शख्सियत जो अपने तरन्नुम के जरिया सामीन के दिलों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हैं और उनके दिलों को जीत लेते हैं, इनसे मेरी मुराद कारी सुहेल साहब की है। वो आए और अपने मुतरन्निम कलाम से पूरे मजमे को महजूज फरमाएं। जनाब कारी सुहेल अहमद साहब। स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम और सामीन हज़रात व अज़ीज़ान तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मैंने सलाम किया है आपको। इसको लगा देना बाबू, इसको लगाओ। माशाअल्लाह मदरसा मिसबाहुल उलूम का ये दो रोज़ा सालाना अज़ीमुश्शान दस्तारे बंदी का इजलास, जिसमें आप हजरात कल भी थे आज भी हैं, आप सब काबिल मुबारकबाद हैं। आइए नाते पाक से पहले एक शेर पढ़ता हूँ, खास तौर से मुलाहिज़ा करें। अच्छा चल रहा है के उम्मत का हम अजीज है, उम्मत का हम अजीज है, उम्मत का हम अजीज है, सरकार के लिए उम्मत का हम अजीज है। मुफ्ती मशकूर साहब नहीं आए क्या? जी। उम्मत का हम अजीज है, सरकार के लिए उम्मत का हम अजीज है, उम्मत का हम अजीज है, सरकार के लिए आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, गुनहगार के लिए आंसू बहा रहे हैं, गुनहगार के लिए उम्मत का हम अजीज है। और एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा करें। इरशाद इरशाद। उम्मत का हम अजीज है कि डस के सांप पाँव में सिद्दीक से कहा, डस के सांप पाँव में सिद्दीक से कहा, रसूल के दीदार के लिए आए, हम रसूल के दीदार के लिए
गुनहगार के लिए। आप हजरात बेदारी का सबूत दें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जरिए हजरत के कलाम का इस्तकबाल करें। जी सुभान अल्लाह कहेंगे आपको सवाब मिलेगा। ऐसा लगे आप कि मैं अपनों के बीच में हूँ। मुझे यहाँ का जलसा भी याद है, एक जलसा जो सामने हुआ था वो जलसा भी याद है। सामीन भी वही है, बस यही फर्क है, जो छोटे थे वो बड़े हो गए, जो उस वक्त जवान थे वो बूढ़े हो गए। बहरहाल अल्लाह सबको सलामत रखे। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, उलमाए किराम से मोहब्बत करते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं, फिर इतना ही हाथ उठना चाहिए जो शेर में सुना रहा हूँ। रशीदुद्दीन भाई माशाल्लाह आपके सामने रशीदुद्दीन खान ऑफिशियल मीडिया वाले हैं और भी मीडिया वाले हैं, इसको बिल्कुल नए तरीके से पहुंचाइएगा। उलमाए किराम की दुआएं चाहते हुए एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब बिल्कुल ताजा कलाम होगा। आवाज बस इको ज्यादा है, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज बढ़ाएं। सुने सुने सुने। अगर उलमा, अगर उलमा से ये मजबूत रिश्ता टूट जाएगा, अगर उलमा से ये मजबूत रिश्ता टूट जाएगा, हमारे हाथ से मजहब का दामन छूट 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 जाएगा। ये नबियों के वारिस और ये मिल्लत के कायद हैं। नहीं, हम भी शेर को जाया नहीं होने देंगे जब तक मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब मेरे तरफ नहीं होंगे, इस शेर को हम पूरा नहीं सुनाएंगे। जी जी जी। अगर उलमा से ये मजबूत रिश्ता टूट जाएगा, हमारे हाथ से मजहब का दामन छूट जाएगा। ये नबियों के वारिस और ये मिल्लत के कायद हैं, ये नबियों के वारिस और ये मिल्लत के कायद हैं, इन्हें नफरत से देखोगे, इन्हें नफरत से देखोगे तो मौला रूठ जाएगा, इन्हें नफरत से देखोगे तो मौला रूठ जाएगा, हमारे हाथ से मजहब का दामन छूट जाएगा। अगर हाथ में देना ही सवाब समझ रहे हैं तो हाथ ही में दें, नहीं तो अगर नीचे रख देंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। बस दें ना दें, मुझे मोहब्बत से सुने, यही मेरा इनाम होगा। पढ़ता हूँ एक मसला, एक शेर और मुलाहिजा कर लें। सबाए जा के नबी से पयाम कहे देना। इसमें जो दूसरा शेर आएगा वही शेर सुनाना है मुझे आपको। पहला मतलब मैंने छेड़ा है। सबाए जा के नबी से पयाम कहे देना, सबाए जा के नबी से पयाम कहे देना, सबाए जा
गुलाम कह देना। और जो शेर एक दिल की आवाज आपके सामने रखता हूं, अगर आपके दिल की भी यही आवाज हो तो मेरी आवाज से आवाज मिलाए। मुफ्ती साहब, तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना, जिए तो कैसे जिए आपके गुलाम माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जिए तो अल्लाह कबूल फरमाए। एक शेर याद आता मुझे, माफ करेंगे हमें, मौके से बात आती है कि राजीव गांधी एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको भी यही हार पहनाया गया था। जी, किसी ने कहा था उस जमाने में कि कुछ उम्मीदों से कम निकलता है जिस तरह ढूंढो गम निकलता है, कोई खतरा नहीं है कांटों से अब तो फूलों में बम निकलता है। जी, यहाँ ऐसी बात नहीं है, मैंने एक बात आई आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, एक सच्ची बात आपके सामने रखी। तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना, जिए तो कैसे जिए आपके गुलाम है। दूसरा शेर दिल को लग जाए, मुझे दुआओं से नवाजें। जिए तो कैसे जिए आपके गुलाम है, यहाँ का बिगड़ा हुआ है निजाम कह देना, यहाँ का बिगड़ा हुआ है निजाम कह देना। तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना। और नाते पाक से पहले एक मतलब एक शेर और पढ़ना है मुझे, उसके बाद इंशाल्लाह एक मुकम्मल नाते पाक। मुफ्ती साहब इशारे में मुझे शेर पढ़ रहा हूँ जो आजकल, जी मैं इशारे में आपको ले चल रहा हूँ, अगर पहुंच गए तो अल्लाह सलामत रखे, आपको वैसे भी सलामत रखे। पढ़ता हूँ शेर, मुलाहिजा करें। कि दामन न छूटे सब्र का हाथों से मोमिनों, पहुंचे आप, कि दामन न छूटे सब्र का हाथों से मोमिनों, दामन न छूटे सब्र का हाथों से मोमिनों। ये रात आई है तो सवेरा भी आएगा, ये रात आई है तो सवेरा भी आएगा। जितने नौजवान हैं आगे से पीछे तक, अगल से बगल जो जिम्मेदार लोग खड़े हैं सबको शामिल करता हूँ। ये रात आई है तो सवेरा भी आएगा, बस देर है अधेर नहीं है खुदा के घर, बस देर है अधेर नहीं है खुदा के घर। फिर आ गया है तो मूसा भी आएगा, फिर आ गया है तो मूसा भी आएगा, फिर आ गया है तो मूसा भी आएगा। आइए अब सीधे सीधे नाते पाक का एक मतलब और चंद बंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मुलाहिजा करें थोड़ा सा मोहब्बत से, एक बात कह दें सुभान अल्लाह। जी, अगर मोहब्बत से सुनेंगे तो इसके बाद जब पढ़ेंगे ना तो आपके मन का शेर सुनाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। अभी हमारे अकाबिर तशरीफ फरमा है और बिल्कुल दुआएं हासिल करने के लिए एक मतलब और चंद बंद पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करना। कि झूम रहा है अर्श मुअल्ला, मदरसे के तलबा आप मेहमान रसूल है, मेरी हिम्मत है, आपकी सबसे ज्यादा फरमाइश इस कलाम की होती है। झूम रहा है अर्श मुअल्ला, नबी का चेहरा देख कर, बेशक झूम रहा है अर्श मुअल्ला, नबी का चेहरा देख कर, झूम रहा है अर्श मुअल्ला, नबी का चेहरा देख कर। झुका अदब से अदब से खाने काबा, झुका अदब से खाने काबा, नबी का चेहरा देख कर
रहा है अर्श मुअल्ला नबी का चेहरा देख कर, झूम रहा है अर्श मुअल्ला नबी का चेहरा देख कर। और पहला बंद पढ़ता हूँ मुफ्ती मशकूर साहब जिनके तवस्सुस से, जिनकी मोहब्बतों को समेटते हुए इनके हैदराबाद, मंचरियाल, निर्मल इन जगहों पे हाजिरी हुई। अल्लाह मुफ्ती साहब को सलामत रखे। खासतौर से दुआएं चाहूंगा मुफ्ती साहब। बस पहला बंद पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें। झूम रहा है अर्श मुअल्ला नबी का चेहरा देख कर, नबी का चेहरा देख कर। मुझे लगा खाली खाली फरमाइश कर रहे हैं आप। झूम रहा है अर्श मुअल्ला नबी का चेहरा देख कर। कितनी अजीम खल्क में, कितनी अजीम खल्क में मेरे नबी की जात है। कितनी अजीम खल्क में मेरे नबी की जात है। सदक़े मेरे रसूल के ये सारी कायनात है। सदक़े मेरे रसूल के ये सारी कायनात है। कितनी अजीम खल्क में मेरे नबी की जात है। सदक़े मेरे रसूल के ये सारी कायनात है। सदक़े मेरे रसूल के ये सारी कायनात है। खालिक अकबर की रहमत से उनको मिला कुरान मुबीन। खालिक अकबर की रहमत से उनको मिला कुरान मुबीन। जिसकी अजमत को समझे इंसान के बस की बात नहीं। जिसकी अजमत को समझे इंसान के बस की बात नहीं। सलाम भेजेंगे सलाम भेजे रब ताला नबी का चेहरा देख कर। झूम रहा है अर्श मुअल्ला नबी का चेहरा देख कर। झूम रहा है अर्श मुअल्ला नबी का चेहरा देख कर। और ये बंद भी पढ़ता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने चचा के साथ तिजारत के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक राहिब से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद क्या वाकया पेश आया, शेर में मुलाहिजा कर। हमारे बड़े भाई हाफिज इस्माइल साहब, दुआएं चाहता हूँ इस बंद पे खास तौर से मुलाहिजा करें। झूम रहा है अर्श मुअल्ला नबी का चेहरा देख कर। कैसे कोई मिसाल दे, कैसे कोई मिसाल दे महबूब किरदार की। कैसे कोई मिसाल दे महबूब किरदार की। ऐसी अजीम शान है आलम के ताजदार की। ऐसी अजीम शान है आलम के ताजदार की। कैसे कोई मिसाल